नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजन सर के साइंस सूत्रा पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए साइंस यानी विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कोशिका विज्ञान, और इसमें से हम कम 20 मल्टीपल चॉइस प्रश्न उत्तर हिंदी में सॉल्व करेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये जो इस वीडियो में हमने आपके लिए जितने क्वेश्चन चूज़ किए हैं ये सारे सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। आपको तो पता ही है कि हर एग्ज़ाम में साइंस के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में लेंसों की संख्या कितनी होती है? संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का मतलब है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो माइक्रोस्कोप में यानी सूक्ष्मदर्शी में लेंसों की संख्या हमसे पूछी गई है, तो इसका आंसर है 2 जी। माइक्रोस्कोप में हमेशा 2 लेंस होते हैं जिनकी सहायता से वो काम करती है। अब सेकंड क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, मतलब मानव शरीर की सबसे बड़ा सेल कौन सा है? कोशिका मीन्स सेल। तो इसका आंसर है तंत्रिका कोशिका। दोस्तों, तंत्रिका कोशिका को इंग्लिश में न्यूरॉन भी कहा जाता है, नाड़ी सेल भी इसको हम कह सकते हैं। तो इसकी जो लंबाई होती है, एक न्यूरॉन कम से कम 1 मीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है। तो ये सबसे बड़ी कोशिका हमारी बॉडी में होती है। तीसरा क्वेश्चन है, कोशिका शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका उत्तर है बी, रॉबर्ट हुक। जी हाँ दोस्तों, रॉबर्ट हुक वो साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले ये सेल की खोज की थी अपने ही खुद द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप की सहायता से, और इन्होंने ही सबसे पहले कोशिका शब्द का इस्तेमाल किया था। चौथा क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किसकी अनुपस्थिति में भिन्न होती है? जी, पादप कोशिका यानी पौधा सेल, जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल। अब यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन दी गई हैं, इनमें से कौन सी चीज़ अगर अनुपस्थित हो तो ये दोनों उस चीज़ के लिए भिन्न है। तो इसका आंसर है सेंट्रियोल्स। जी दोस्तों, ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये पौधा सेल में नहीं होते, केवल जंतु कोशिका में होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज, कोशिका का पावर हाउस है, पावर हाउस जहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो सेल का वो कौन सा हिस्सा है जहाँ से एनर्जी पैदा होती है? एंड द आंसर इज बी, माइटोकॉन्ड्रिया। जी दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया सेल के जो साइटोप्लाज्म में होता है, इससे ही उसको पावर मिलती है, उसको ताकत मिलती है। सो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। हमारा इस वीडियो में कम से कम 1000 लाइक्स का टारगेट है, तो हमें सहयोग दें अपना और लाइक ज़रूर करें। 6वां क्वेश्चन है, आत्मघाती थैला किसे कहते हैं? आत्मघाती थैले को सुसाइड बैग भी बोला जाता है। तो कौन सी चीज़ है जिसे आत्मघाती थैला कहते हैं? तो इसका आंसर है बी, लाइसोसोम। लाइसोसोम ऐसा एक ऑर्गेनेली है, जो सेल का एक छोटा सा अंग है जिसमें जहरीले पदार्थ होते हैं, और जो सेल को मार देने के लिए सफिशिएंट उसमें जहर होता है, इसलिए इसको आत्मघाती थैला कहा जाता है। 7वां क्वेश्चन, केवल पौधे में पाए जाने वाला कोशिकांग, इन चारों में से ऐसी एक चीज़ है सिर्फ पौधे में पाई जाती है, तो वो चीज़ है प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स जिसमें क्लोरोफिल होती है। प्लास्टिड वैसे कई कलर के हो सकते हैं, अगर प्लास्टिड ग्रीन है, हरे रंग के हैं, तो इसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और आपको तो पता ही है कि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पौधों में होता है। और अगर कोई और कलर है, मल्टी कलर है कोई पौधा, तो उसको हम क्रोमोप्लास्ट भी बोलते हैं। क्रोमो मीन्स कलर्ड,
ठीक है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि प्लास्टिड का कोई कलर ही नहीं होता या वाइट कलर होता है, तो उसे हम ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। ऐसे प्लास्टिड को ल्यूकोप्लास्ट बोला जाता है। 8वां क्वेश्चन, राइबोसोम किसके लिए केंद्र हैं, मतलब राइबोसोम का मेन काम क्या है? तो इसका आंसर है सी, प्रोटीन संश्लेषण, यानी प्रोटीन को बनाना। सेल के अंदर बहुत से प्रोटीन हर रोज़ बनते रहते हैं, तो उनको बनाने का काम राइबोसोम करते हैं। 9वां क्वेश्चन, जिन जीवों में केंद्रक और झिल्ली से बंधे हुए अंग नहीं होते वे हैं, हाँ जी, कुछ दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनमें ना तो केंद्रक यानी न्यूक्लियस, ना तो उनमें न्यूक्लियस होता है, ना ही कोई मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, तो ये दोनों चीज़ें उसमें एब्सेंट होती हैं। तो वो कौन सी चीज़ है जिनमें ये एब्सेंट है? और इसका आंसर है दोस्तों प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स जो सिंपल सेल होते हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। फॉर एग्जांपल सर्टन बैक्टीरिया इसमें होते हैं, या कुछ किस्म की एल्गी जिसे काई भी बोला जाता है, वो चीज़ भी प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में आती है। 10वां क्वेश्चन है, पादप कोशिका के रिक्तिका के चारों ओर की झिल्ली कहलाती है। अभी रिक्तिका क्या है? रिक्तिका है वैक्यूल। पौधा सेल में या जंतु सेल में छोटे छोटे कुछ वैक्यूल्स होते हैं, तो उनकी जो झिल्ली होती है उसे क्या कहा जाता है? और इसका आंसर है ए, टोनोप्लास्ट। जी, सेल के अंदर, जैसे ये सेल हम बना रहे हैं, इसके अंदर मान लीजिए ये वाला वैक्यूल है, तो वैक्यूल की जो झिल्ली है ये वाली, तो इसे हम बोलते हैं जी टोनोप्लास्ट। ठीक है दोस्तों देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी मेहनत से हम आपके लिए ढूंढ के लेके आए हैं, और ये लगभग इनमें से बहुत से क्वेश्चन बहुत से एग्ज़ाम में आए हैं। आपको ये ज़रूर हेल्प करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, सब्सक्राइब जरूर करें हमारा चैनल। 11वां क्वेश्चन है, जीन स्थित होते हैं, मींस जीन कहाँ पे स्थित होते हैं? तो जीन जो है आनुवंशिकता को कंट्रोल करते हैं, यानी कि माता पिता के गुण बच्चे तक जो लेके जाने का काम जीन का होता है, और ये क्रोमोसोम में होते हैं, गुणसूत्र भी जिसे हम बोलते हैं, उसमें जीन होते हैं। 12वां क्वेश्चन, गुणसूत्र के बने होते हैं, यानी गुणसूत्र किस चीज़ के बने हुए होते हैं? तो दोस्तों याद रखिए, गुणसूत्र दो चीज़ों से बने हुए होते हैं। एक तो होता है डीएनए। अभी डीएनए की फुल फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा एग्जाम में आ जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड ये एक ऐसी संरचना है जो कि सेल का जो केंद्रक होता है उसके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो इस चीज़ से मिलके बने हुए होते हैं। अभी डीएनए की शेप ऐसे पौड़ीदार, जैसे कि पानी की टंकी पे पौड़ी या एक रिबन की तरह की इसकी शेप होती है। और दूसरी चीज़ होती है प्रोटीन। ये दोनों चीज़ें मिलके गुणसूत्र बनाते हैं। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक एकल झिल्ली से ढका हुआ होता है? एकल झिल्ली मीन्स एक झिल्ली से ढका हुआ होता है। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जिसमें सिर्फ एक ही झिल्ली होती है? तो वो है रसधानी। अब रसदानी, जैसे हमने पहले बात की थी वैक्यूल के बारे में, कुछ वैक्यूल ऐसे होते हैं जिसमें सेल का यानी कोशिका का कोई ना कोई द्रव उसमें भर जाता है, तो उसको हम रसदानी बोलते हैं। और रसदानी के सराउंडिंग में एक ही झिल्ली होती है, तो आंसर था इसका रसदानी। 14वां क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग कोशिका में अनेक विषयों औषधियों के विषहरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? अब देखिए, हमारी बॉडी में कई दफ़ा कोई विष बन जाता है या चला जाता है या औषधियाँ चली जाती हैं, उनको ख़त्म करने की भूमिका इनमें से कौन सा कोशिकांग निभाता है वो हमने बताना है। तो वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका आंसर है सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसी चीज़ है जो कि ये सभी किस्म के विषयों यानी पॉइजन, विष यानी पॉइजन, जहर, अपनी बॉडी के सारे किस्म के जहर को जो ख़त्म कर देता है। औषधि यानी कि मेडिसन, दवाइयाँ। अब 15th क्वेश्चन है,
15वां क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं? जी दोस्तों, जो सेल की जो बाहर वाली ये झिल्ली होती है इसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये प्रोटीन्स और लिपिड को आप समझ सकते हो जैसे फैट्स जिसे कहते हैं, फैट्स जैसे कि तेल हो गया, तेल वगैरह से और प्रोटीन से ये बनी हुई होती है। अब ये तेल या ये प्रोटीन कौन बनाता है इसके लिए? तो याद रखिए इसका आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सेल के अंदर पड़ा हुआ एक छोटा सा अंग है जो कोशिका की झिल्ली का निर्माण करने में सहायता करता है। दोस्तों बड़े ही अच्छे फर्स्ट क्लास और स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हैं, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो ये ज़रूर किसी ना किसी अपने दोस्त और अपने भाई बहनों से ज़रूर शेयर करें, अपने क्लासमेट से शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। 16th क्वेश्चन इज, प्रोकैरियोट्स के अपरिभाषित परमाणु क्षेत्र को डैश के रूप में भी जाना जाता है। देखिए पहले भी हमने बात की थी कि जो प्रोकैरियोट्स है उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, तो यहाँ पे शब्द आया है अपरिभाषित यानी कि अनडिफाइंड, जो वेल डेवलप्ड नहीं है, ऐसा एक क्षेत्र उनमें डेवलप हो गया है, तो वो क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है डी, न्यूक्लियाइड। ठीक है, अगर क्षेत्र ये वाला परमाणु क्षेत्र अच्छे से डेवलप हो चुका हो तो उसे न्यूक्लियस बोलते हैं, लेकिन अगर अच्छे से डेवलप नहीं हुआ तो उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियाइड। 17वां क्वेश्चन, जीवित कोशिकाओं की खोज डैश द्वारा की गई थी। हाँ जी, देखिए ये क्वेश्चन बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन होता है कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो उसका सीधा सीधा आंसर होता है रॉबर्ट हुक। लेकिन यहाँ पे पूछा गया था जीवित कोशिका, लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? तो आप याद रखिए ल्यूनहोक नाम का एक साइंटिस्ट है, उन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, नाभिक के अलावा अन्य ऑर्गेनेली जिसमें डीएनए होता है। अब ऑर्गेनेली यानी सेल का जो छोटा अंग होता है उसमें नाभिक यानी न्यूक्लियस के अलावा सेल के और कौन से अंग में डीएनए होता है? तो ये है, इसका आंसर है सी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की रसोई है, द किचन ऑफ सेल इज, कौन सी चीज कोशिका की रसोई है? तो इसका आंसर है सी, क्लोरोप्लास्ट। जी, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल भरा होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण में यानी फोटोसिंथेसिस में पौधे की सहायता करती है। फोटोसिंथेसिस के जरिए पौधे में फूड बन जाता है, भोजन बनता है, तो इसलिए इसको रसोई बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट को। अब आ गया हमारा अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का, कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दो साइंटिस्ट थे, श्लेडन एंड श्वान, ये दोनों ने मिलके ये सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी के बेसिक पॉइंट क्या थे? एक तो उन्होंने बताया था कि हर जीवित जो चीज़ होती है वो छोटे छोटे सेल से मिलके बनी हुई होती है। दूसरा इन्होंने ये बताया था कि ये छोटे सेल नए सेल को पैदा कर सकते हैं, यानी हर सेल एक पुराने सेल से पैदा हुआ है। तो ये थी इनकी सेल थ्योरी, स्लेडन और श्वान ने ये थ्योरी दी थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो का एक पार्ट खत्म होता है। हमने यहाँ पे जो कोशिका विज्ञान है उसके 20 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए हैं। ये वो क्वेश्चन थे कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, लेकिन अभी हम इन 20 के 20 क्वेश्चन की आपको रिवीजन भी कराएंगे और ये ही इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। रिवीजन हमने जरूर करनी है ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। हम जल्दी से इसको वन लाइन में ये रिवीजन करते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में लेंसों की संख्या होती है? तो हमने डिस्कस किया था 2 लेंस होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, वो है तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन। कोशिका शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो ये था रॉबर्ट हुक, जिन्होंने कोशिका की डिस्कवरी भी की थी, खोज भी की थी, उन्होंने ही कोशिका शब्द का इस्तेमाल किया था। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किसकी अनुपस्थिति में भिन्न होता है? यानी दोनों में अंतर पूछा गया है कि इनमें से कौन सी चीज़ नहीं होती, तो वो है सेंट्रियोल, एक में होती है दूसरे में नहीं होती।
तो 5 में है सेल का पावर हाउस है, कोशिका का पावर हाउस कौन सा होता है, तो आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। 6वां क्वेश्चन, आत्मघाती थैला किसे कहते हैं, एंड द आंसर इज लाइसोसोम। 7वां क्वेश्चन, केवल पौधे में पाए जाने वाला कोशिकांग है, कौन सी चीज़ केवल पौधे में होती है, पौधा सेल में तो होती है, जंतु सेल में नहीं होती, तो वो है प्लास्टिड। 8वां क्वेश्चन, राइबोसोम किसके लिए केंद्र है, राइबोसोम पे क्या चीज़ बनती है, तो राइबोसोम हेल्प करता है प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन बनाने में। 9वां क्वेश्चन, जिन जीवों में केंद्रक और झिल्ली के बंधे हुए अंग नहीं होते वे हैं प्रोकैरियोट्स। हाँ जी, प्रोकैरियोट्स ऐसे सेल हैं जिनमें ना तो केंद्रक होता है ना ही इनमें कोई झिल्ली से बंधे हुए अंग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी इसमें नहीं होता। तो 10वां क्वेश्चन, कोशिका की रिक्तिका के चारों ओर की झिल्ली कहलाती है, क्या कहलाती है जी, टोनोप्लास्ट कहलाती है। रिक्तिका यानी वैक्यूल, वैक्यूल के ओर की चारों ओर झिल्ली को हमको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, जीन स्थित होते हैं, कहाँ पे स्थित होते हैं, क्रोमोसोम पे। 12वां क्वेश्चन, गुणसूत्र के बने हुए होते हैं, किस चीज़ से बने हुए होते हैं, तो वो बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक एकल झिल्ली से ढका हुआ होता है, एक झिल्ली से कौन सी चीज़ ढकी हुई होती है, तो जो हमें ऑप्शन थी उसमें से थी रसदानी। 14th क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग कोशिका में अनेक विषों और औषधियों के विष हरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसका आंसर था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 15वां क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं, तो इसका भी जवाब था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोकैरियोट्स के अपरिभाषित परमाणु क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है, वो है न्यूक्लियोइड। जीवित कोशिकाओं की खोज किसके द्वारा की गई थी, वो है ल्यूनहोफ। 18th, नाभिक यानी न्यूक्लियस के अलावा अन्य ऑर्गेनेली यानी कोशिकांग जिसमें डीएनए होता है, न्यूक्लियस के अलावा और किस अंग में डीएनए होता है, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो प्लास्टिड्स होते हैं पौधा सेल में, उनमें भी अपना खुद का डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की रसोई है, कोशिका की रसोई कौन सी होती है, किसे बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट को। और लास्ट क्वेश्चन इज, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दो साइंटिस्ट थे, श्लेडन एंड श्वान। तो दोस्तों यहाँ हमारी रिवीजन भी हो गई है। अभी चेक करते हैं कि आपको ये वीडियो कितना समझ में आया। छोटा सा टेस्ट है आपका, आपको हम 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर आपने अच्छे से वीडियो देखी है, आपको सारा समझ में आ गया है, तो इसका नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट की फॉर्म में आप ये आंसर जरूर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, आत्मघाती थैला किसे कहते हैं, ये आपने इसका आंसर बताना है। और दूसरा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका डैश है, मींस कौन सी है, ये आपने जवाब देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसी तरह हम ऐसे ही अच्छे एजुकेशनल वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राजन सर के साइंस सूत्र। थैंक यू, धन्यवाद।